यस, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना यही लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और अभी आज हम इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। 2 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, ठीक है। ये लास्ट है आपकी वीडियो। लास्ट जो हमने पढ़ा था, हमने ये देखा था कि कॉन्वर्जेशन हो रही थी। सविता, एक लड़की के बारे में बताया गया था। सविता जो है एक बूढ़ी औरत के साथ बैठी थी, तो बूढ़ी औरत ही बताती है कि हमने कभी पेट भर के खाना ही नहीं खाया, और उसका हस्बैंड कहता है कि मतलब मैं कुछ भी नहीं जानता था सिर्फ चूड़ियाँ बनाने के अलावा। बस मैंने इतना किया कि अपने परिवार वालों के लिए घर बना कर दे दिया, ठीक है। हियरिंग हिम, उसको सुनकर, हियरिंग हिम की किसकी बात की जा रही है? उस बूढ़े आदमी की बात की जा रही है। उसको सुनकर वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। उसको सुनकर तो हर कोई, हो सकता है कि कोई ना कोई हैरान हो कि उस बंदे ने, उस इंसान ने उस चीज़ को अचीव कर लिया जो अधिकतर लोग अचीव नहीं कर पाते हैं और किराए के घर पर ही रहते हैं। ही हैज़ अ रूट ओवर हिज हेड, ठीक है, एक तरह से रूफ ओवर हिज हेड। रूफ का मतलब होता है बेटा छत। उसके, हालांकि ठीक है वो चूड़ियाँ बनाता है, पर फिर भी उसकी खुद की सिर पर छत तो है। रूफ, छत का मतलब क्या होता है? रूफ, ठीक है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat। कहते इस चीज़ को सोचना या रोना कि इतना पैसा नहीं है कुछ भी करने के लिए, एक्सेप्ट कैरिंग ऑन द बिजनेस, सिर्फ इतना ही है कि हमने बिजनेस कामयाब करना है, चूड़ियाँ बनानी है। नॉट इवन इनफ टू ईट, ना ही ज़्यादा खाने के लिए। रिंग्स इन एवरी होम, ना ही मतलब हर घर में इतना खाने का भी सामान नहीं है, इसी में ही जकड़े हुए हैं हर परिवार। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। जो जितने भी नौजवान पर्सन हैं, इको द लेमेंट का मतलब होता है पछताते हैं कि अब उनके जो बुजुर्ग हैं वो इसी चूड़ियों बनाने वाले काम में ही बिजी हैं। लेमेंट का मतलब होता है पछताना, फील होना, ठीक है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद। ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत ही चेंज आया है टाइम के अनुसार फिरोज़ाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। कहते इतने साल बीत जाना, ईयर्स का मतलब होता है साल बीत जाना। माइंड नंबलिंग, टॉयल का मतलब क्या होता है? टॉयल होता है मेहनत। टॉयल का मतलब क्या होता है? मेहनत, ठीक है। भी ऐसी मेहनत कर रहे हैं जो दिमाग तक ख़त्म कर दिया, इतनी कड़ी मेहनत की उन सब ने। इतने इतने सालों तक उन्होंने चूड़ियाँ बनाई। इससे क्या हुआ? हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, कि इतना काम किया, इतना काम किया चूड़ियाँ बनाने में कि कोई और काम करने की जो शुरुआत है, इनिशिएटिव जो है, कोई और काम करने की जो शुरुआत है उसे भी मार ही डाला है, ठीक है। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और सपने लेने की अब कोई इच्छा ही नहीं रहती है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व इन टू कोऑपरेटिव। अब ऑथर कहती है क्यों नहीं तुम एक कोऑपरेटिव, मतलब अपने आप एक ग्रुप में काम करो। कोऑपरेटिव का मतलब होता है ग्रुप में। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलोन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। कहते हैं कि मैंने पूछा, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, यहाँ पर खुद कहते हैं कि एक नौजवान लोगों से के ग्रुप से पूछा भी, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर। जो वो यंग मैन जो है ना, जकड़े हुए हैं। फॉलन इनटू का मतलब है यहाँ पर जकड़े हुए हैं। फॉलन का मतलब होता है जकड़ना, जकड़ना। किसमें जकड़े हुए हैं? इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, कि जितने भी जमीन मिडल मैन होते हैं, थोड़े से रिच पर्सन होते हैं, तो वो गरीब लोगों को जकड़ लेते हैं, ठीक है। और किसको जकड़ लेते हैं? हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, उनके फादर्स को जकड़ लेते हैं या उनके फोर फादर्स को जकड़ लेते हैं, ठीक है। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, और अगर हम ऑर्गेनाइज कर भी लेते हैं, बना भी लेते हैं। ये सारी कॉन्वर्जेशन हो रही है ऑथर की मुकेश के साथ कि हाँ क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते कोऑपरेटिव में काम। तो वो कहते हैं कि अगर हम कर भी लेंगे तो जो जितने भी हमसे अमीर लोग हैं, हमें जकड़ा हुआ है, हम नहीं निकल पाते। वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस। और अगर हम ऑर्गेनाइज कर भी लेंगे तो हम ही वो सबसे पहले पर्सन होंगे जिसे रोका जाएगा। होल्ड अप का मतलब होता है रोका जाएगा, पुलिस हमें जो है रोकेगी, रोकना,
ठीक है, पुलिस रोकेगी कि तुम ग्रुप में काम कर रहे हो सारे के सारे, क्यों कर रहे हो, इस तरीके से रोकना। ठीक है, बिटन, पिटा जाएगा एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमें जेल ले जाया जाएगा ताकि कि हमने गैर कानूनी कोई काम किया है। ठीक है, और ये सारी की सारी मतलब ये, हाँ एक्चुअल में ये सारी बात कौन बोल रहा है, अ ग्रुप ऑफ यंग मैन कहते हैं कि अगर हम कोऑपरेटिव में काम भी कर लेंगे ना, ग्रुप में काम भी कर लेंगे, मुकेश नहीं कह रहा, ये ग्रुप ऑफ यंग मैन कहते हैं कि एक नौजवान लड़कों का ग्रुप कह रहा है कि अगर हम इकट्ठे काम भी कर लेंगे ना तो हमें जो है क्या कहते हैं, जेल में भेज दिया जाएगा। देर इज़ नो लीडर अमंग दैम, नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली, कहते कि कोई हमें कोई नेता नहीं है जो अलग तरीके से, अलग नज़रिए से इस बात को देखे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, जो उनके पिता है वो थक चुके हैं चूड़ियाँ बना बना कर। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पावर्टी टू एपथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टी, वो सारे के सारे जो उनके पिता हैं बिना रुके एक स्पायरल वे में, स्पायरल का मतलब होता है घुमावदार तरीके में ही सिर्फ 4 ही बातें करते हैं। वो 4 बातें क्या है, जैसे चूड़ियों के फॉर्म में, बैंगल के फॉर्म में किसके बारे में बात करते हैं, पावर्टी गरीबी के बारे में, एपथी जिसपे दया आए उसके लिए कहा गया एपथी, फिर लालच के बारे में या अन्याय के बारे में, सिर्फ यही बातें होती हैं, यही घूम फिर के बातें होती हैं। लिसनिंग टू देम, उन सबको देख कर, सुनकर, मैंने उन सबको सुनकर, आई सी, आई इधर यूज हुआ है ऑथर के लिए, ऑथर कहती है कि मैंने देखा क्या, 2 डिस्टिंक्ट वर्ड्स, मैंने 2 अलग अलग संसार देखे। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पावर्टी, एक ऐसी फैमिली है जो गरीबी में बंधी हुई है, जाल में, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ द कास्ट इन विच दे आर बोर्न, और इस दाग से, धब्बे से बंधी पड़ी है जिस फैमिली में वो पैदा हुए हैं। और द अदर विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, और दूसरा चीज़ क्या देखी कि बहुत ही बेरहमी वाला एक ऐसा चक्र बना हुआ है साहूकारों का, ठीक है, मिडल मैन का और पुलिस मैन का या कानून वाले लोगों का या जितने भी अमीर लोगों का, राजनीतियों का, इन सब का ऐसा चक्कर बना हुआ है जो इन गरीब लोगों को जीने ही नहीं देते, उनकी मनमर्जी से कोई काम करने ही नहीं देते। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, वो सब मिलकर जो है दबाव डालते हैं, इम्पोज का मतलब दबाव डालते हैं बच्चे पे भार का, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और वो पूरी उम्र उसको वो उतार भी नहीं पाता। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो बच्चा कुछ समझ सके, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, तो वो बच्चा उस सब चीज़ों को इतने प्राकृतिक रूप से सब कुछ ले लेता है जैसे कि उसके पिता ने स्वीकार कर लिया। टू डू एनीथिंग एज वुड मीन टू डेयर, कुछ भी करना इसका मतलब ये है कि हिम्मत रखूँ उस चीज़ के लिए। एंड डेयरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और जो हिम्मत है वो उनकी बढ़ते हुए जिंदगी का हिस्सा ही नहीं होती, वो इतने डरे होते हैं। बट व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, पर जब मैं, ऑथर ही कह रही है, पर जब मैं कोई रोशनी की किरण देखती हूँ, समझ देखती हूँ, किसमें, मुकेश में। फ्लैश का मतलब होता है, एक तरह से हम कहते हैं ना कैमरे की फ्लैश, मोबाइल की फ्लैश, उसकी बात की गई है, वो देखती हूँ मुकेश में। आई एम चीयर्ड, चीयर्ड का मतलब तो मैं खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो बच्चा बार बार कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैराज, वो गैराज जाएगा एंड लर्न, वो सीखेगा, बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, पर गैराज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं चलकर जाऊँगा। ही इंसिस्ट्स, वो कहता है, इंसिस्ट्स। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुमने सपना देखा है एरोप्लेन उड़ाने का भी। ही सडनली साइलेंट, वो बिल्कुल चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। नो ही सेज, फिर वो कहते हैं कि नहीं, मुझे सपना, मैंने सपना नहीं देखा है। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, स्टेरिंग का मतलब होता है घूर कर देखना, स्टेरिंग का मतलब क्या होता है, घूर कर देखना किसी भी चीज को। इन ही स्मॉल मरमर, मरमराते हुए, बड़बड़ाते हुए वो क्या कहता है, देर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रेग्रेट, ये धीरे से बोलता है कि मैंने एरोप्लेन उड़ाने का सपना नहीं देखा। एम्बेरसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी, शर्म आना किसी चीज़ को लेकर,
एम्बेरसमेंट का मतलब होता है शर्म आना, बट सिर्फ उसको शर्म आई थी, इस चीज़ का उसको पछतावा नहीं हुआ था कि मेरे को एरोप्लेन तो नहीं, एरोप्लेन चलाने की तो कोई इच्छा नहीं हुई, सिर्फ कार चलाने की ही इच्छा हुई है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो संतुष्ट था, कंटेंट का मतलब क्या होता है, संतुष्ट था कार चलाकर। दैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जो उसने अपने कस्बों की गलियों में देखा भी था। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, पर एरोप्लेन चलाने की इसकी इसलिए इच्छा नहीं हुई क्योंकि बहुत कम एरोप्लेन उसने फिरोजाबाद के ऊपर उड़ते हुए देखे थे। आई होप आपको सब ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो भी कोई क्वेरीज हो मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, और इसके बाद इसके क्वेश्चंस की PDF मैं आप स्टूडेंट्स को सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।